शेयर हो रही है स्क्रीन? स्क्रीन शेयर हो रही है? चैट बॉक्स में बता दीजिए, टाइप करिए 1। और जो भी मैं समझाती हूँ ना, आपके जो भी क्वेश्चन रहेंगे लास्ट में आप क्वेश्चन पूछ लेना, ठीक है। और बीच बीच में अगर आपको समझ में आ रहा है तो आप रिएक्शन दे सकते हो, थम्स अप का, हार्ट की इमोजी या फिर फायर की इमोजी आप सेंड कर सकते हो, ठीक है। तो सेशन को हम स्टार्ट करते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है फ्रीलांसिंग मास्टरी पार्ट 2। पार्ट 1 आपने नहीं देखा तो आप देख सकते हो, उसका रिकॉर्डिंग मिल जाएगा आपको, ठीक है। तो अभी हम पार्ट 2 करते हैं फ्रीलांसिंग का, ठीक है। कैसे हम काम करेंगे फ्रीलांसिंग में, कैसे हमारे क्लाइंट्स मिलेंगे, कैसे हम अपनी अथॉरिटी बिल्ड करेंगे एंड कैसे ऑनलाइन ग्रो करेंगे, ठीक है। तो मुझे तो आप सभी लोग पहचानते ही होंगे, तो मेरा डिटेल यहाँ पर देकर है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्यों बहुत सारे फ्रीलांसर फेल होते हैं फ्रीलांसिंग में, ठीक है। बहुत सारे फ्रीलांसर क्यों फेल होते हैं? क्योंकि उनके पास क्लाइंट्स नहीं होते। बहुत सारे फ्रीलांसर बोलते हैं कि मैम हमारे पास क्लाइंट्स ही नहीं है, इसलिए वर्क नहीं हो रहा है, इसलिए हमारी अर्निंग नहीं हो रही है ना। क्लाइंट्स नहीं मिलते, क्यों नहीं मिलते? क्योंकि वो स्किल तो सीख लेते हैं बट विजिबिलिटी जीरो होती है उनकी, है ना। स्किल सीखना ही मतलब फ्रीलांसिंग करना नहीं होता। चाहे आपने स्किल में मास्टरी कर ली, चाहे आपने 2 स्किल सीखे हो, 4 स्किल सीखे हो, उसमें आपने मास्टरी कर ली है ना, आपको पूरा आ गया वो स्किल, लेकिन आपकी विजिबिलिटी ऑनलाइन प्रेजेंस ही नहीं है, सोशल मीडिया पे आपकी विजिबिलिटी ही नहीं है, तो आपको क्लाइंट्स मिलेगी क्या? नहीं मिलेगी, राइट। अगर आपकी विजिबिलिटी रहेगी सोशल मीडिया पे, आपको ऑनलाइन प्रेजेंस सही रहेगा, तभी आपको क्लाइंट्स मिलेंगे ना। तो अगर क्लाइंट्स कहाँ से, आपको क्लाइंट्स नहीं मिल रहे, इसका मतलब आपकी विजिबिलिटी जीरो है, राइट। अब नो कंसिस्टेंसी, कोई कोई लोग है ना कंसिस्टेंसी से वर्क ही नहीं कर पाते और फिर वहां पे ही वो क्या होता है उनका, मतलब उन्हें वर्क नहीं मिलता है और कंसिस्टेंसी मेंटेन नहीं करते हैं वो लोग, और फिर बोलते हैं कि मैम वर्क नहीं हो रहा है अब हमसे, है ना। डेली शो अप नहीं करते। आप जो काम कर रहे हो उसको कंसिस्टेंटली करना है आपको। आप स्किल सीख रहे हो, चाहे आप अफिलिएट कर रहे हो, चाहे कुछ भी कर रहे हो, आपको डेली शो अप करना है ना। जैसे हम स्कूल डेली जाते हैं तभी हम सीख पाते हैं ना। 1 महीने के बाद स्कूल जाएंगे, हफ्ते में 1 दिन जाएंगे तो हम सीख नहीं पाएंगे। उसी तरीके से आप जो भी स्किल सीख रहे हो डेली सीखना पड़ेगा, डेली इंप्लीमेंट करके देखना पड़ेगा, है ना। कंसिस्टेंसी रखनी पड़ेगी। अगर आप डेली शो अप करोगे खुद को ऑनलाइन, डेली शो अप करोगे अपने सोशल मीडिया पे, अपने प्लेटफॉर्म पे, जो भी इंस्टाग्राम, यूट्यूब आप जो भी यूज करते हो, डेली आप दिखोगे तभी ऑडियंस का ट्रस्ट वहां पे बिल्ड होगा, ठीक है। एंड उनकी ब्रांडिंग वीक होती है ना। बहुत सारे फ्रीलांसिंग यहाँ फेल होते हैं क्योंकि वो ब्रांडिंग ही नहीं करते। स्किल आ गई, स्किल में मास्टरी कर ली, हर एक चीज सीख ली, लेकिन पर्सनल ब्रांडिंग इग्नोर करते हैं वो लोग, है ना। क्योंकि ऑनलाइन उनका पर्सनल ब्रांड बिल्ड ही नहीं होता है, लोगों को दिखाने के लिए कुछ नहीं होता है वहां पे, है ना। वहीं पे कॉन्फिडेंस भी उनका वीक होता है। मतलब देखो, अभी आपके पास क्लाइंट आ रहा है और क्लाइंट कैसे ट्रस्ट करेगा? अगर क्लाइंट डेली का है, आप बैठे हो महाराष्ट्र में, तो डेली से वो आपको महाराष्ट्र में मिलने तो नहीं आने वाला है ना। वो आपको पर्सनल देखेगा ना, इंस्टाग्राम पे देखेगा, आपकी पर्सनल ब्रांडिंग देखेगा, और वहां पे जाके उसे पता चलेगा कि आपकी इंस्टाग्राम पे 100-150 फॉलोअर्स है, जो रील आपने डाले वो खुद के आपके नहीं है, तो वो वहां से ट्रस्ट बिल्ड होगा क्या? बताइए मुझे, फटाफट इमोजी भेजिए, होगा क्या ट्रस्ट बिल्ड? नेक्स्ट पार्ट है हमारा। अब सक्सेसफुल फ्रीलांसर क्या करते हैं? सक्सेसफुल फ्रीलांसर क्या करते हैं डिफरेंट, जो हम नहीं करते? जो लोग सक्सेसफुल हो जाते हैं वो क्या करते हैं, और जो लोग मतलब फेल हो जाते हैं वो क्या गलती करते हैं? अब देखो सक्सेसफुल लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पे एक लाइन देखो, सक्सेसफुल फ्रीलांसर सिर्फ वर्कर नहीं है, वो डिजिटल ब्रांड्स भी होते हैं। मतलब उनका ऑनलाइन प्रेजेंस तगड़ा होता है, उनका ऑनलाइन प्रेजेंस डेली वो कुछ ना कुछ डेली डालते रहते हैं ना, उनके ऑनलाइन पर्सनल ब्रांड बिल्ड करते हैं। अब डेली प्रेजेंस मतलब कॉन्सिस्टेंटली अपने को दिखना है ऑनलाइन, चाहे आप स्टोरी डालो, चाहे आप रील डालो, चाहे पोस्ट डालो, चाहे कैरोसेल डालो, डेली आपको ऑनलाइन दिखना चाहिए। अब आपका एक कोई नीश होगा, जैसे डिजिटल स्किल मान लो, ठीक है, आपका नीश है, उस नीश से रिलेटेड आपको डेली कंटेंट डालना है। चाहे आप उन्हें वैल्यू दे रहे हो, चाहे आप उन्हें एजुकेट कर रहे हो, चाहे कोई मतलब इमोशनल कंटेंट बना रहे हो, स्टोरी टेलिंग कंटेंट बना रहे हो, लेकिन डेली बनाना है आपको, ठीक है। कॉन्सिस्टेंट दिखना है। अगर आप कुछ सिखा भी रहे हो डिजिटल स्किल, तो आगे वाले क्लाइंट्स, अगर आपके पास 100 भी क्लाइंट है, ठीक है, 100 क्लाइंट आपके पास है, अगर आप डेली डाल रहे हो तो वो क्लाइंट आएगा आपके पास, बोलेगा ना कि डेली मुझे यहाँ कुछ ना कुछ सीखने मिल रहा है, चलो आज ये रील आई है, कल कोई और रील आएगी, कल और कुछ सीखने मिलेगा। उस तरीके से हमारे क्लाइंट्स बनते जाएंगे वहां पे, ठीक है। एंड डेली रिजल्ट हमें दिखाना है, रियल रिजल्ट शो करना है। बहुत सारे लोगों का आपने देखा होगा ऑनलाइन डेली अपने अर्निंग के रिजल्ट शो करते हैं, डेली टेस्टिमोनीज लगाते हैं, है ना। उससे क्या होता है ना, उनकी नेटवर्किंग बढ़ती है, मतलब वहां पे उनको क्लाइंट्स मिलना स्टार्ट होते हैं, क्योंकि वो रियल रिजल्ट शो करते हैं वहां पे, है ना। और जो लोग सक्सेसफुल होते हैं वो सिर्फ एक ही इनकम सोर्स पे नहीं डिपेंड करते, वो मल्टीपल इनकम सोर्स पे, मतलब उनके मल्टीपल इनकम सोर्स होते हैं, एक ही सोर्स पे डिपेंड नहीं होते, तभी वो इतना सक्सेसफुल होते हैं। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है आप लोगों को? हम सब कर दो, समझ में आ रहा है? अब नेक्स्ट है हमारा हाउ टू अट्रैक्ट क्लाइंट्स, ठीक है। हमारे क्लाइंट्स को हम कैसे अट्रैक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो हमें वैल्यूएबल कंटेंट बनाना है, ठीक है। मैंने अभी आपको कहा है आपको ऐसा कंटेंट बनाना है जो कि अपने ऑडियंस की प्रॉब्लम को सॉल्व करने वाला हो,
ठीक है, या तो उन्हें एजुकेट करो या फिर उनकी प्रॉब्लम को सॉल्व करो। बहुत सारे लोगों ने अभी ना आईडीपी में जैसे कोई एफिलिएट मार्केटिंग कर रहा है समझो, तो एफिलिएट मार्केटिंग में सबसे हार्ड क्या होता है, ऑब्जेक्शन हैंडलिंग समझ लो, या फिर सेल्स स्किल। तो बहुत सारे लोगों ने इंस्टाग्राम पे ऐसा मतलब कंटेंट स्टार्ट किया, ऐसी नीश उन्होंने चूज की है कि लीड्स कैसे लाए, लीड से बात कैसे करे, ऑब्जेक्शन हैंडल कैसे करे, ऐसे बहुत सारे इंस्टाग्राम बने हैं। और वहां पे जितने भी लोगों को ये प्रॉब्लम आ रही है, वो प्रॉब्लम वो लोग क्या कर रहे हैं, सॉल्व कर रहे हैं। किसने किसने देखा है ऐसा कंटेंट इंस्टाग्राम पे, बताइए किसने किसने देखा है ऐसा कंटेंट कि लीड से कैसे बात करें, इनविटेशन कॉल कैसे करें, ऑब्जेक्शन हैंडल कैसे करें, है ना। बहुत सारे लोगों ने ये निश चूज की है, क्योंकि बाकी के एफिलिएट जो कर रहे हैं उनसे अलग वो कर रहे हैं, है ना। वहां पे उनको प्रॉब्लम, जो एफिलिएट को प्रॉब्लम आ रही है उनका सोल्यूशन वो लोग दे रहे हैं, तो उन्होंने वो निश फाइंड करे कि मतलब इनविटेशन कॉल कैसे करना है, ऑब्जेक्शन हैंडल कैसे करना है ना। तो वो लोगों ने वो निश चूज किए, तो वहां पे लोगों को पता चल रहा है कि यहाँ पे वैल्यू मिल रही है, तो वहां पे लोग जाएंगे। ठीक है, अब टेस्टिमोनियल शेयर करना है, सोशल प्रूफ भी तो होना चाहिए ना, आप क्या कर रहे हो, है ना। बिफोर एंड आफ्टर के रिजल्ट आपको दिखाना है। जैसे कि बहुत सारे ऑनलाइन बिजनेस होते हैं, चाहे कोई भी ले लो, छोटा मोटा भी बिजनेस ले लो, सैलून का बिजनेस ले लो, बता रही हूँ, पार्लर जो चलाते हैं उनका बिफोर एंड आफ्टर कटिंग का लगाते हैं ना, हेयर कट बिफोर एंड आफ्टर, है ना। बहुत सारे लोग स्किन केयर करते हैं, तो स्किन केयर का भी बिफोर एंड आफ्टर लगाते हैं, कोई क्रीम यूज कर लिया, बिफोर एंड आफ्टर लगा लिया। ऑनलाइन का मैं बताऊं तो एफिलिएट भी जो करते हैं या फिर इंस्टाग्राम ग्रो जो करते हैं, तो उनका पहले बताते हैं 0 फॉलोवर से मैंने 1.5 लाख फॉलोवर कर दिए, 0 फॉलोवर से मैंने 10,000 50,000 कर लिए, है ना। बिफोर एंड आफ्टर रिजल्ट बताना है टेस्टिमोनियल में, सोशल प्रूफ शेयर करना है। ऐसा नहीं कि किसका भी मतलब अच्छा लगे बस लगा दिया, पिंटरेस्ट से लगा लेते हैं कोई, है ना। सोशल मीडिया अब बोलते हैं पर्सनल ब्रांडिंग बिल्ड करो, अकाउंट बना लिया, बायो बना लिया, बस उसमें जो बोले वो डालना स्टार्ट कर देते हैं। टेस्टिमोनी आती है कंपनी की, वो लगा दिए, कहीं पिंटरेस्ट पे अच्छा लगा वो लगा दिया। ऐसा नहीं करना है हमें, हमें अपना प्रूफ शेयर करना है। ठीक है, जब आपका फेस वैल्यू रहेगा तब आगे का क्लाइंट ज्यादा ट्रस्ट करता है। ठीक है, अब स्टोरी टेलिंग वाला लगाना है, अपनी जर्नी शेयर करनी कि मैंने यहाँ से थी, मैं ये सीखकर मैंने यहाँ तक आई हूँ, है ना, इतना इंप्लीमेंट किया है मैंने। कॉन्सिस्टेंट रहना है आपको, है ना, कॉन्सिस्टेंटली फॉलो अप करना है, स्टोरी टेलिंग करनी है। तो आप इस तरीके से क्लाइंट को अट्रैक्ट कर सकते हो, है ना। लोग क्या बाय करते हैं, पहले ट्रस्ट बाय करते हैं, बाद में सर्विस लेंगे आपसे। अगर उन्हें ट्रस्ट ही नहीं रहेगा तो वो लेंगे क्या। चाहे आप 100 की चीज 10 में क्यों ना दे दो, बट वहां पे उसको ट्रस्ट ही नहीं रहेगा तो वो 10 भी रुपए खर्चा नहीं करेगा, करेगा क्या बताइए, चैट बॉक्स में बताइए फटाफट से। अगर ट्रस्ट ही बिल्ड नहीं रहेगा तो आगे वाला बंदा 10 भी रुपए देगा क्या आपको, है ना। चाहे 100 की चीज आप 10 रुपए में दो, बट वहां ट्रस्ट ही बिल्ड नहीं रहेगा तो देगा क्या आगे वाला बंदा। वॉइस क्लियर आ रही है मेरी, फटाफट से बताइए चैट बॉक्स में, वॉइस क्लियर आ रही है। यस, समझ में आ रहा है ना आप लोगों को। अगर ट्रस्ट बिल्ड नहीं रहेगा तो वो सर्विस नहीं लेगा आपसे। तो हमें ऑनलाइन हमें खुद दिखना है, हमें विजिबल होना है, तभी लोग हमारी फेस वैल्यू को देखेंगे, मतलब पहचानेंगे कि ये बंदा है, ये सिखा रहा है, ये हमें वैल्यू प्रोवाइड कर रहा है ना। तो हमारी भी फेस वैल्यू वहां पे क्रिएट होगी। ठीक है, अब नेक्स्ट है पावर ऑफ पर्सनल ब्रांडिंग। पर्सनल ब्रांडिंग की क्या पावर है, देखो आपको अगर आपने अगर देखा है सेशंस में देखा है प्रोफाइल बिल्ड करो, तो आपकी प्रोफाइल किस तरीके से होना चाहिए। अगर आप एक फ्रीलांसर हो, अगर आप एक डिजिटल स्किल मेंटर हो, चाहे फिर आप ऑनलाइन कुछ भी कर रहे हो, तो आपकी प्रोफेशनल प्रोफाइल होनी चाहिए। ठीक है, प्राइवेट प्रोफाइल पे कुछ भी नहीं होगा, प्रोफेशनल प्रोफाइल होनी चाहिए, आपकी नीश क्लियर होनी चाहिए, है ना। निखत मैम का एक सेशन हुआ था नीश सिलेक्शन पे, वहां से आप अपनी नीश को क्लियर कर सकते हो, चूज कर सकते हो अच्छे से वो सेशन देखकर। ठीक है, आपके बायो में ही मैसेज दिखना चाहिए कि आप क्या कर रहे हो, आप क्या सिखाते हो, आप किसकी हेल्प करते हो एंड आप कैसे हेल्प करते हो। 3-4 लाइन में ही आपका बायो क्लियर होना चाहिए, आपकी प्रोफाइल प्रोफेशनल होना चाहिए। ठीक है, कॉन्सिस्टेंट कंटेंट जाना चाहिए, हर दिन अपनी वैल्यू को दिखाना है आपको, चाहे आप आज से क्यों ना स्टार्ट करो। आज अगर आप न्यू हो तो आप लगाओ कि मैं आज ये सीख रही हूँ, मैंने आज ये ट्रेनिंग कंप्लीट करी है, मैंने इतना सीखा है। क्योंकि आज से अगर आप स्टार्ट करोगे ना, तो डे 100 पे जाके आपके पास बताने के लिए बहुत सारे प्रूफ रहेंगे अपने क्लाइंट को कि देखिए मैंने यहाँ से स्टार्ट किया है एंड 100 डेज बाद मैं यहाँ तक पहुंची हूँ, इतना मैंने अचीव कर लिया है ना। 100 डेज जाने तक कुछ ना कुछ तो अर्न कर लोगे ना आप, कुछ ना कुछ आपके पास रहेगा ना, बहुत सारा प्रूफ रहेगा बताने के लिए, और वो भी रियल प्रूफ रहेगा कि देखो मैंने ये ट्रेनिंग देखी है, मैंने इतना सीखा है और आज मैं यहाँ हूँ, है ना। तो डेली अपनी वैल्यू दिखानी है कॉन्सिस्टेंट वे में, है ना। एंड देन फेस वैल्यू, लोग स्किल नहीं पर्सन पे ट्रस्ट करते हैं। ठीक है, आप चाहे हिजाब में बनाओ रील, चाहे आप फेसलेस बनाओ, है ना, लेकिन आपको दिखना है। आप वॉइस नोट डालोगे, आप किसी पोस्टर पे कंटेंट लिख के डालोगे, वो नहीं चलेगा, है ना। वहां पे आपकी मतलब फेस वैल्यू नहीं रहेगी अगर आप किसी पोस्टर पे डाल रहे हो। लेकिन अगर मैं हिजाब में डाल रही हूँ तो मुझे लोग पहचानेंगे कि ये मैम है, ये सिखाती है ये, है ना। तो इस तरीके से आपकी भी फेस वैल्यू होना चाहिए, है ना। लोग स्किल नहीं देखेंगे, पहले लोग आप पे ट्रस्ट करके आएंगे। समझ में आ रहा है, फटाफट से चैट बॉक्स में बताइए। यस, नेक्स्ट है हमारा बिगेस्ट मिस्टेक बिगिनर्स मेक।
बिगिनर्स क्या मिस्टेक करते हैं, सबसे बड़ी मिस्टेक क्या करते हैं, रैंडम स्किल, कोई भी स्किल पे बना दिया, उनकी नीश फिक्स नहीं होती है। आज उन्होंने डिजिटल मार्केटिंग मतलब डिजिटल स्किल से रिलेटेड डाल दिया, कल कोई मोटिवेशन वाला रील आ गया वो डाल दिया उठा के, कल कोई पिंटरेस्ट से मिल गया वो डाल दिया, फिर टेस्टिमोनी आते हैं ग्रुप में, हमारे आईटीपी के ग्रुप में आते हैं वो उठा के डाल दिए। वैसा नहीं चलेगा, आपको कोई भी एक नीश सिलेक्ट करना है, उसमें मास्टरी हासिल करनी है और उसी को लेके आगे जाना है, ठीक है। चाहे आप एफिलिएट कर रहे हो, चाहे आप फ्रीलांसिंग कर रहे हो, बट एक नीश सिलेक्ट करो, आपकी कोई भी एक चीज होना चाहिए, ठीक है। बहुत सारे ऐसे टॉप एफिलिएट होते हैं या फिर फ्रीलांसर भी होते हैं, अगर वीडियो एडिटिंग, अगर फ्रीलांसर कोई कर रहा है वीडियो एडिटिंग, तो वो वीडियो एडिटिंग के ही डालेगा, ना कि बीच में मोटिवेशन वाले डालेगा। उनकी प्रोफाइल जाके चेक करो, है ना। आप अपनी नीश सिलेक्ट करो, फिर उस नीश से रिलेटेड 5 ऐसे टॉप लोग देखो जो कि अच्छा कर रहे हैं ऑनलाइन, है ना। 5 लोगों को, टॉप 5 लोग उसमें से निकालो जो आपकी नीश है। समझो अपने डिजिटल स्किल आपकी नीश है, तो उससे रिलेटेड 5 लोगों को निकालो टॉप, उनकी प्रोफाइल पूरी जाके चेक करो। तो वहां से आपको आपकी नीश कैसे मतलब आपकी क्या नीश है और आपको किस तरीके का कंटेंट डालना चाहिए, ऐसे रैंडम स्किल पे, रैंडम नीश पे नहीं डालना है हमें, ठीक है। ये मिस्टेक हमें नहीं करनी है। बहुत सारे लोग ये मिस्टेक करते हैं, फिर उनकी प्रोफाइल पूरी गड़बड़ हो जाती है और वहां से क्लाइंट भी ट्रस्ट नहीं करता है, अरे इसके प्रोफाइल भी तो पूरा मिक्स कंटेंट है, मतलब ये बंदा करता क्या है, इसने वीडियो एडिटिंग का भी डाल दिया, इसने मोटिवेशन वाला भी डाल दिया, इसने डिजिटल स्किल वाला भी डाल दिया, इसने होता है ना इंस्पिरेशन वाला भी डाल दिया, तो ये करता क्या है मेन उनको समझता नहीं है आगे वाले को, और वो फिर उसका ट्रस्ट भी बिल्ड नहीं होता है और वो फिर वहां से दूसरे के पास चले जाता है जो उनको सेपरेट एक निश दे रहा है ना, उनकी प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहा है। तो हमें ऐसा नहीं करना है। देन चीप प्राइसिंग, अपनी वैल्यू को अंडर एस्टिमेट नहीं करना है, ठीक है। सपोज आपके पास कोई भी क्लाइंट्स आ रहा है, आप करते हो वीडियो एडिटिंग, आपने रेट रखा है 200 रुपीज या 500 रुपीज पर रील का, ठीक है। एक रील एडिट करने के 500 रुपए। अब आगे वाला बंदा बोलेगा कि 500 रुपए तो बहुत ज्यादा हो गए, तो आप वहां पे ना अपनी वैल्यू को अंडर एस्टिमेट करते हो। मतलब बिगिनर्स क्या करते हैं, अपनी वैल्यू को अंडर एस्टिमेट, मतलब ये क्लाइंट आया है मेरे पास, ये जाना नहीं चाहिए, भले ही मैं 500 रुपए ले रही हूँ रील एडिटिंग करने के, अगर क्लाइंट बोल रहा है आगे का कि 500 ज्यादा हो गए, मतलब ये लोग क्या करते हैं, जाने नहीं देते, चलो 500 नहीं 450 दे दो आप, 450 नहीं 450 ज्यादा हो गए 400 दे दो। ऐसा नहीं करना है, अपनी वैल्यू को अंडर एस्टिमेट नहीं करना है, हमें उनको बताना है कि मैं 500 में आपको क्या करके दे रही हूँ, कैसी एडिटिंग करके दे रही हूँ, है ना। अपने को अपनी वैल्यू दिखाना है। अब कब दिखाओगे आप, जब आपके पास प्रूफ होगा, जब आपके पास दिखाने के लिए सोशल मीडिया पे प्रूफ होगा आपका, है ना। तो बहुत सारे मिस्टेक क्या करते हैं, बहुत सारे बिगिनर्स क्या मिस्टेक करते हैं, पोर्टफोलियो भी नहीं होता है ना। आजकल इंस्टाग्राम कभी भी बैन होता है, मेटा कभी भी इंस्टाग्राम को बैन कर देता है, तो आपके पास अपना पोर्टफोलियो होना चाहिए जिसपे आप अपने वर्क का पूरा प्रूफ रख सको, ठीक है। सारा प्रूफ आपका वहां रह सके, है ना। अगर हम एफिलिएट भी कर रहे हैं आईडीपी में, हमारे पास कोई भी बंदा आता है 22,000 रुपए का पैकेज, उसको बहुत महंगा लगता है ना, प्रीमियम प्लस पैकेज, तो आप क्या बोलते हो, बोलते हैं, बहुत लोग बोलते हैं कि प्रीमियम प्लस नहीं लेना है, बहुत महंगा हो रहा है, चलो आप प्रीमियम से स्टार्ट कर दो, है ना। रिथमिस में बताया है ना सर ने, प्रीमियम प्लस नहीं लेना है आप सुप्रीम से ले लो, सुप्रीम नहीं लेना है प्रो, ऐसा करके आप अपनी वैल्यू को नीचे नीचे लाते हो। बट आप ये उन्हें समझाओ कि प्रीमियम प्लस में आपको क्या वैल्यू मिल रही है, आपको 22,000 में क्या दे रहे हैं, यहाँ पे क्या मिल रहा है, और आप इतना इन्वेस्ट करके आप कहाँ जा सकते हो, है ना। तो वो आपको बताना है, अपनी वैल्यू को अंडर एस्टिमेट नहीं करना है, ठीक है। एक ऑनलाइन आपका पोर्टफोलियो होना चाहिए। 1 मिनट, किसका माइक ऑन है, तस्लीम। आपका एक पोर्टफोलियो होना चाहिए जहां पे आपका ऑनलाइन सारा डाटा सेव हो, है ना, सारा वर्क का प्रूफ हो, सारी चीजें। कभी भी मेटा इंस्टाग्राम को बैन कर सकता है, तो इंस्टाग्राम से सारा डाटा लूज हो सकता है आपका, तो आपका एक पोर्टफोलियो होना चाहिए, एक वेबसाइट होना चाहिए जहां पे आपका सारा डाटा सेव रहे, ताकि क्लाइंट आपके पास आए, क्लाइंट को कोई भी चीज अगर महंगी लगी या फिर उसे आपको बताना ना पड़े, आप डायरेक्ट एक लिंक दो, ये पोर्टफोलियो देखो, यहाँ से यहाँ तक ग्रो कर सकते हो आप, ये सारी चीजें आपको यहाँ मिलेगी, तो उसका निश क्लियर हो जाएगा, ठीक है, उसको कोई भी डाउट नहीं रहेगा। एंड चौथी चीज जो करते हैं, 4th नंबर, फियर ऑफ रिजेक्शन, है ना, एक्शन लेना ही बंद कर देते। 1 महीना काम किया, 2 महीना काम किया, 3 महीना काम किया, स्टेटस लगाया, सभी चीजें फॉलो की, इन्विटेशन कॉल कर लिया, हर एक चीज कर ली, बट क्लाइंट नहीं मिल रहा है या फिर मेरी अर्निंग नहीं हो रही है, ये सोच के है ना एक्शन लेना ही बंद कर देते। अरे मुझसे तो हो रहा ही नहीं, बहुत करके देख लिया, बहुत ही ट्राई किया, बट एक्शन लेना बंद करोगे और उसके बाद अगर रिजल्ट आना स्टार्ट हो, तो उसके बाद अगर क्लाइंट्स मिलना स्टार्ट हुए, तो फिर क्या होगा, आप तो कंसिस्टेंट नहीं थे, फिर क्लाइंट ट्रस्ट कैसे करेगा, बताइए। तो एक्शन लेना हमें बंद नहीं करना है ना। डेली आपको कंसिस्टेंट रहना है। रिजल्ट किसी का जल्दी आता है, किसी का देर से आता है, बट आता जरूर है ना। आप धीरे 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 काम करते जाओगे, उतना ही आपका कॉन्फिडेंस भी बिल्ड होगा, लोगों का ट्रस्ट भी बिल्ड होगा कि ये बंदी कंसिस्टेंट वर्क करती है ना। अगर एक बंदा आज आ रहा है, आज उसके पास पैसे नहीं है, तो वो 15 दिन बाद आएगा। पैसा अरेंज करने में भी टाइम लगता है लोगों को, है ना। आपने भी स्टार्ट किए कहीं ना कहीं से अरेंज करके ही किए होगे, तो पैसा अरेंज करने के लिए किसी के भी पास टाइम लगता है। हो सकता है उसको 15 दिन लगे, हो सकता है 1 महीना लगे, हो सकता है 6 महीना लगे, है ना। बहुत सारे लोग होते हैं कि 6-6 महीने बाद आगे स्टार्ट करते हैं। तो अगर हम कॉन्सिस्टेंट नहीं रहेंगे, हम विजिबल ही नहीं रहेंगे, तो वो तो बोलेगा ना अरे ये फेक होगा, इसलिए विजिबल नहीं है ना। तो हमें एक्शन लेना बंद नहीं करना है, कंसिस्टेंसी के साथ वर्क करना है, ठीक है। ग्रोथ तभी आती है जब एक्शन डेली होता है, ठीक है। यहाँ पे एक लाइन हाईलाइट है, आप देख सकते हो, ग्रोथ तभी आती है जब हम एक्शन
हमारा एक्शन डेली होता है, ठीक है। यहां तक क्लियर है? चैट बॉक्स में बताओ, क्लियर है? फास्ट हो रहा है? फास्ट हो रहा है? क्लियर है, क्लियर है। वेरी नाइस सेशन, थैंक यू तस्लीम। अब नेक्स्ट हमारा है मोस्ट पावरफुल फ्रीलांसिंग स्किल इन 2026। 2026 में सबसे ज्यादा पावरफुल स्किल कौन सी है? सबसे ज्यादा पावरफुल स्किल है वीडियो एडिटिंग, है ना, क्योंकि हर एक ऑनलाइन बिजनेस को वीडियो एडिटर चाहिए, है ना। उनको ऑनलाइन अपना दिखाना है, अपने सेल्स जो भी वो करते हैं अपने प्रोडक्ट को बताना है। कोई भी बिजनेस हो ऑनलाइन, उनको चाहे कोर्सेस वाला हो चाहे प्रोडक्ट्स वाला हो, उनको ऑनलाइन आना है, क्योंकि आजकल ऑनलाइन ही सब कुछ है ना। तो वीडियो एडिटिंग करना जरूरी है, वीडियो एडिटर बहुत ज्यादा चाहिए वीडियो एडिटिंग के लिए। वीडियो एडिटिंग हाई इन डिमांडिंग स्किल है 2026 में। अगर आप फ्रीलांसिंग कर रहे हो तो वीडियो एडिटिंग अगर आप करते हो तो बहुत आगे जा सकते हो। नेक्स्ट है एआई कंटेंट क्रिएशन। आजकल एआई से बहुत सारे लोग कंटेंट क्रिएट कर रहे हैं एंड लाखों में अर्निंग कर रहे हैं। यूट्यूब पे आप देख सकते हो स्टोरी टेलिंग वाले एआई के कंटेंट बन रहे हैं, वीडियो बन रही है ना, कार्टून वाले बन रहे हैं बहुत सारे एआई के। तो आप एआई से भी कंटेंट क्रिएट कर सकते हो। इंस्टाग्राम पे भी बहुत सारे पेजेस है एआई के, तो आप एआई से भी कंटेंट क्रिएट स्टार्ट करके यहाँ से ऑनलाइन मतलब फ्रीलांसिंग कर सकते हो आप, ठीक है। नेक्स्ट हो गया सोशल मीडिया मैनेजमेंट। बहुत सारे ऑनलाइन, बहुत सारे बिजनेसेस ऐसे जो ऑनलाइन आना चाहते हैं। अब बिजनेस वाले क्या करेंगे, बिजनेस हैंडल करेंगे कि ऑनलाइन, मतलब एक ही इंसान नहीं कर सकता ना दो चीजें, तो वो क्या करते हैं ऑनलाइन मतलब सोशल मीडिया मैनेजर रख देते हैं ताकि उनका बिजनेस वो हैंडल करे। आजकल ऐसे लोग हैं कि पूरा अकाउंट हैंडल करते हैं, है ना। आप सिर्फ काम करो, आप कंटेंट दो, वो कंटेंट क्रिएट करके रील बना के इंस्टाग्राम पे डालते हैं, मतलब पूरा अकाउंट ही हैंडल करते हैं सोशल मीडिया का, चाहे यूट्यूब हो चाहे इंस्टाग्राम हो चाहे लिंक्डइन हो, है ना, पूरा सोशल मीडिया मैनेजमेंट का काम देते हैं वो। तो ये स्किल भी 2026 में मोस्ट पावरफुल है। देन हो गया कॉपी राइटिंग। कॉपी राइटिंग यानी क्या हो गया पता है? अगर आप ऐसी स्किल सीख गए, कॉपी राइटिंग का बता रही हूँ, अगर आप ऐसा कुछ लिखना सीख गए कि आप उस ब्रांड के लिए ऐसी कुछ चीजें सीख गए लिखना कि वो 4 लाइन में आगे वाला इंसान अट्रैक्ट होकर आपके पास आ रहा है, समझो। कॉपी राइटिंग है, देखो 15 सेकंड का एड चलता है इंस्टाग्राम पे, है ना, सोशल मीडिया पे 15 सेकंड का एड चलता है। उस एड में ऐसा क्या बोला जाता है 15 सेकंड में कि आगे वाला बंदा अट्रैक्ट होकर हमारे पास आता है ना। 15 सेकंड या 20 सेकंड, ज्यादा से ज्यादा तो बड़ी एड नहीं रहती है। 15 या 20 सेकंड में पूरी वैल्यू दे देते हो आप उसको, है ना, आगे वाले बंदे को पूरी वैल्यू देते हो और वो बंदा अपने पास आता है। तो ऐसी स्किल अगर आप लिखना सीख जाते हो ना, तो कॉपीराइटिंग से भी आप बहुत पैसा कमा सकते हो। नेक्स्ट हो गया पर्सनल ब्रांडिंग। ऑनलाइन अगर पर्सनल ब्रांड बिल्ड नहीं रहेगा तो कोई भी इंसान ट्रस्ट नहीं करेगा, ठीक है। तो पर्सनल ब्रांड भी किस तरीके से बिल्ड किया जाता है वो भी आप लोगों को सिखा सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट हो गया यूजीसी कंटेंट। अब यूजीसी कंटेंट यानी क्या हो गया, यूजर जनरेटेड कंटेंट, ठीक है। अब बहुत सारे लोग यूजीसी कंटेंट करके भी पैसे कमा रहे हैं। अब ये क्या हो गया मैम, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा, किस किस को पता है यूजीसी कंटेंट यानी क्या हो गया? क्या होता है यूजीसी का फुल फॉर्म, किस किस को पता है? यूजर जनरेटेड कंटेंट मींस क्या होता है पता है आप लोगों को? किस किस को पता है यूजीसी कंटेंट? डोंट नो अबाउट इट। अच्छा, बाकी लोगों को, किसको भी नहीं पता? तस्लीम को भी नहीं पता? तो चलो मैं बताती हूँ। यूजीसी कंटेंट यानी यूजर जनरेटेड कंटेंट। बहुत सारे लोग देखो, इंस्टाग्राम हो गया, फ्लिपकार्ट हो गया, मिंत्रा हो गया, यहाँ के प्रोडक्ट को मतलब यूट्यूब पे बताते हैं, है ना। जैसे कोई सनस्क्रीन हो गया या कोई क्रीम हो गया, अप्लाई करके बताते हैं, देखिए मेरा फेस अभी ऐसा था, फिर मैंने इसे 7 दिन में अप्लाई करके अब मेरा फेस ऐसा हो गया, बताते हैं। यस और नो बताते हैं? बताते हैं ना, वो हो गया यूजीसी कंटेंट। किसी का वीडियो बना दिया, किसी का ड्रेस का वीडियो बना दिया, है ना, किसी का मतलब होते ना साड़ीज के रिव्यू बताते हैं, ड्रेस के रिव्यू बताते हैं, अनबॉक्सिंग करते हैं, है ना। तो ये हो गया यूजीसी कंटेंट, यूजर जनरेटेड कंटेंट। तो ये कंटेंट क्रिएट करके भी बहुत सारे लोग पैसे कमा रहे हैं। अब ये कंटेंट किस तरीके से क्रिएट किया जाता है? इंस्टाग्राम पे बहुत सारे लोगों के हाउसवाइफ जो होते हैं ना, बहुत सारे हाउसवाइफ के उन्होंने ऐसा अपना ब्रांड बिल्ड किया है, 1 लाख से 1.5 लाख अगर उनके फॉलोअर है तो वो यूजीसी कंटेंट से पैसा कमा रहे। मतलब कि देखो, कोई बेडशीट का रिव्यू बताते हैं, कोई ड्रेस का रिव्यू बताते हैं, है ना। देखो ये ड्रेस मैंने मीशो से परचेज किया है, इस ड्रेस मतलब वो ड्रेस की पूरी खासियत बताएंगे, ड्रेस में ये है, ऐसी डिजाइन है, ऐसा फैब्रिक है, सब बताएंगे। फिर उसके बाद बोलेंगे कि अगर आपको ये ड्रेस चाहिए तो इसका लिंक मैं आपको आपके डीएम में भेज दूंगी, आप मुझे पीपी टाइप करिए या लिंक टाइप करिए। इस तरीके से वो सीटीए देते हैं। अगर आपको इस ड्रेस का लिंक चाहिए तो मुझे लिंक टाइप करिए। फिर लोग क्या करते हैं, लिंक टाइप करते हैं ना, 30-30, 40-40 हजार लोग लिंक टाइप करते हैं। अगर वो लिंक टाइप करते हैं तो वहां पे एफिलिएट के थ्रू उनको लिंक जाता है, वो वहां से परचेज करते हैं और जो वीडियो बनाती है उसे उसका कमीशन मिलता है। पता है, आपने देखा होगा ना बहुत सारे लोगों को इस तरीके का कंटेंट क्रिएट करते हुए, है ना। किस किस ने देखा है? क्रीम का हो गया, बहुत सारे आजकल बहुत सारे प्रोडक्ट ऐसे होते हैं जो लिंक देते हैं, आगे वाला बंदा लिंक देता है। मीशो का हो गया, अमेजोन का हो गया, है ना, चाहे वो सनस्क्रीन हो, कोई भी मतलब स्किन केयर हो या फिर ड्रेस हो, कोई भी इसका यूट्यूब पे भी डालते हैं और उसकी अनबॉक्सिंग भी करते हैं बहुत सारे लोग। देखा है आप लोगों ने?
बताइए। जी मैम। तो उस तरीके का कंटेंट आप क्रिएट कर सकते हो। डिजिटल स्किल फ्यूचर की करेंसी है, अगर आप अभी से नहीं स्टार्ट करोगे तो आगे जाके बहुत स्टक हो जाओगे आप, ठीक है। अब हाउ एआई हेल्प फ्रीलांसर ग्रो फास्टर, फ्रीलांसर को कैसे हेल्प कर रहा है एआई फास्टली ग्रो करने में, कैसे हेल्प कर रहा है, ठीक है। अब सबसे पहला हो गया चैट जीपीटी, ठीक है। तो चैट जीपीटी किस तरीके से हेल्प कर रहा है फ्रीलांसर की, क्योंकि चैट जीपीटी ना स्क्रिप्ट भी दे रहा है, कैप्शंस भी दे रहा है, प्रपोजल्स भी दे रहा है, और वो क्या कहता है ना, हमें चलाना आना चाहिए चैट जीपीटी को, ठीक है। चैट जीपीटी हमें नहीं चला रहा है, हमें उसको कंटेंट समझाना पड़ेगा, हमें उसको प्रॉम्प्ट देना आना चाहिए, तब चैट जीपीटी हमें क्या कहता है, इंस्टेंटली सारी चीजें देता है विद इन 2 मिनट्स। 2 मिनट्स भी बहुत ज्यादा, 2 सेकंड, बहुत ही जल्दी देता है वो, ठीक है। स्क्रिप्ट देता है, कैप्शन देता है, हर एक चीज। सिर्फ चैट जीपीटी को हमें समझाना आना चाहिए, चैट जीपीटी को हमें प्रॉम्प्ट देना आना चाहिए। नेक्स्ट है कैनवा एआई। कैनवा एआई से क्या होगा, प्रीमियम डिजाइन बनेगी मिनट्स में। कैनवा एआई आपको रेडी करके देगा, है ना। प्रीमियम डिजाइन, आप थंबनेल बना रहे हो, आप कैरोसेल बना रहे हो, आप पोस्ट बना रहे हो, कैनवा एआई से आप 2 मिनट में कोई भी पीपीटी पीपीटी नहीं, कोई भी डिजाइन आप थंबनेल हो गया, पोस्टर हो गया, रेडी कर सकते हो, ठीक है। देन हो गया ऑटोमेशन का। अभी मैंने आपको बताया ना, कोई भी अगर ऐसा लिंक बोलता है कि आपको अगर इसका लिंक चाहिए तो आप मुझे लिंक टाइप करो, वहां पे 20,000 लोग, 30,000 लोग मैसेज करते, तो आपको पर्सनली उन लोगों को मैसेज करते नहीं रहना है। अगर 20,000 कमेंट है तो आप पर्सनली 20,000 लोगों को कमेंट नहीं करोगे। उसका भी एक टूल होता है, ऑटोमेशन टूल होता है, सुपर प्रोफाइल होता है ना। तो कमेंट आएगा, कमेंट का ऑटोमेटेड रिप्लाई चला जाता है, ऑटोमेटेड लिंक चला जाता है, उस तरीके का कंटेंट होता है, ठीक है। हमें स्मार्टली वर्क करना है, हार्ड वर्क नहीं करना है, ठीक है। तो ये एआई इस तरीके से फ्रीलांसर की हेल्प कर रहा है, ठीक है। अब हाउ टू चार्ज प्रीमियम प्राइसेस। अब हमें प्रीमियम प्राइसेस कैसे चार्ज करने हैं हमारे क्लाइंट से, ठीक है। हमें अपने रिजल्ट शो करना है, ठीक है। कैसे रिजल्ट शो करेंगे हम, हमारा पोर्टफोलियो होगा तभी ना, हमारा लिंक्डइन, यूट्यूब, इंस्टाग्राम पे प्रोफाइल होगा तब हम रिजल्ट शो कर सकेंगे। या फिर हमारा पोर्टफोलियो एक बना लो सभी लोग, अगर आप फ्रीलांसिंग करना चाहते हो तो वेबसाइट आपकी होना चाहिए, देन आप उसमें अपनी वैल्यू प्रूव कर सकते हो अगर आपका प्रोफाइल रहेगा, पोर्टफोलियो रहेगा, ठीक है। अगर क्लाइंट्स आपके पास आ रहा है, उसे अगर प्राइस हाई लग रहा है तो आप अपनी पोर्टफोलियो की लिंक दे सकते हो, वहां जाके क्लाइंट देखेगा, आपकी सारी चीजें देखेगा, सारी चीजों की वैल्यू उसे समझ में आएगी, प्रूफ्स मिलेंगे, तो वो आपको कुछ नहीं बोलेगा, ठीक है। अगर 22,000 की चीजें उसको उसकी वैल्यू मिल रही है तो वो वही वैल्यू मिलेगा, ठीक है, वही प्राइस मिलेगा। देन हो गया प्रीमियम पोजिशनिंग। कॉन्फिडेंस से कम्युनिकेट करना है हमें, ऐसा नहीं, मैंने अभी आपको बताया कि अगर हमारा 22,000 का पैकेज है तो उसके पास अगर पैसे नहीं रहे तो हमें उसको खींच के नीचे नहीं लाना है प्रो तक, हमें प्रीमियम प्लस की ही प्राइस बताना है, अच्छे से हमें कॉन्फिडेंटली कम्युनिकेट करना है। आप अगर उसको बोलोगे अरे भैया नहीं है आपके पास तो कोई बात नहीं, आप प्रो ले लो, आप सुप्रीम ले लो, हमें ऐसा नहीं बोला, हमें कॉन्फिडेंस के साथ उनके उनके साथ कम्युनिकेट करना है कि अगर प्रीमियम प्लस 22,000 का है तो क्यों है ना। 22,000 में आपको क्या वैल्यू मिल रही है, अगर 500 रुपए में आप एडिटिंग कर रहे हो तो 500 रुपए में आपको क्या मिल रहा है वो बताना है आपको, आपकी चीजों की वैल्यू आपको बतानी है कि इसमें आपको क्या क्या मिल रहा है, कौन सी चीजें मिल रही है, कितना सीखने मिल रहा है ना। जो भी आप सिखा रहे हो, जो भी स्किल दे रहे हो, या फिर आप वीडियो एडिटिंग कर रहे हो तो वीडियो एडिटिंग में क्या क्या आपको मिल रहा है ना। सारी चीजें आप वहां पे बताओगे अच्छे से। कब बताओगे, जब आपको अच्छे से कम्युनिकेट करना आएगा तब, ठीक है। एंड राइट ऑडियंस, देखो चीप क्लाइंट्स अवॉइड करना है, जो बोलते हैं ना ऐसे पैसों के लिए घिन करते हैं ना, 100 में ले लो जी, 150 ले लो, नहीं हो रहा 120 ले लो, बिल्कुल नहीं, अवॉइड करना है ऐसे लोगों को। हमें क्वांटिटी वाले लोग नहीं चाहिए, हमें क्वालिटी वाले लोग चाहिए, हमें क्वालिटी क्लाइंट्स को अट्रैक्ट करना है, ठीक है, ना कि क्वांटिटी। हमें 10 लोग 20 लोगों को एक साथ नहीं लेना है, अगर 20 लोगों में से 4 लोग ही क्वालिटी वाले रहेंगे ना तो हमें क्वालिटी क्लाइंट के साथ काम करना है, ना कि क्वांटिटी क्लाइंट के साथ, ठीक है। क्वांटिटी देखोगे तो फिर वो आपको प्राइस लो करवाएंगे वो लोग, लेकिन क्वालिटी वाले लोग देखोगे जो कि 22,000 का लेने के लिए रेडी है बट 20 में से 4 रेडी है, तो वो 4 के साथ आपको जाना है, क्वालिटी क्लाइंट्स के साथ जाना है, ठीक है। लो प्राइस अट्रैक्ट लो क्वालिटी क्लाइंट्स, मतलब जितना प्राइस आप कम करोगे तो क्वालिटी भी क्लाइंट्स की खराब होती जाएगी, ठीक है। तो हमें अपनी प्राइस को लो नहीं करना है। समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है आप लोगों को, समझ में आ रहा है? फटाफट से चैट बॉक्स में मैसेज करता हूँ। यस मैम, यस मैम, ठीक है। नेक्स्ट है स्टार्ट बिफोर यू फील रेडी। अब देखो कोई भी एक नीश सिलेक्ट करो, सभी नीश पे मत जाओ, आप चूज करो कि आप किसमें बेटर हो, किसमें आप अच्छा कर सकते हो, कोई भी एक नीश चूज करो और उसमें मास्टरी हासिल कर लो, ठीक है। अब फ्रीलांसिंग पे के और भी टॉपिक होते जाएंगे, लेकिन फ्रीलांसिंग पार्ट 1, फ्रीलांसिंग पार्ट 2 ये देखोगे तो आपको आगे की चीजें समझ में आएगी। अगर आप डायरेक्ट आगे की चीजों पे जाओगे तो आपको कुछ भी नहीं समझ में आएगा, मतलब आपको डे 1 से 0 से स्टार्ट करना है। कोई भी स्किल आप ले रहे हो, चूज कर रहे हो, उसमें 0 से 100 तक आपको पूरा सीखना है, उसमें मास्टरी हासिल करनी है, ठीक है। उसके बाद अपने आप को डेली आपको दिखाना है, लोगों को डेली डेली का कंटेंट डालो। आपका कंटेंट किस तरीके से जाना चाहिए, चाहे आप वीकली 3 रील डाल रहे हो, वीकली 2 रील डाल रहे हो, या फिर डेली 1 रील डाल रहे हो, आपको डिसाइड करना है।
आप वीकली 3 डाल सकते हो या नहीं। ऐसा ना हो कि आज ये वीक में हमने डेली डाल दिया, मतलब 7 दिन के 7 कंटेंट डाल दिए, और नेक्स्ट वीक में हमने 2-3 ही डाले और उसके नेक्स्ट वीक में हमने 1 ही डाला। ऐसा नहीं करना है, आपको पहले ही डिसाइड करना है कि आप वीकली कितने रील बना सकते हो, चाहे आप रील बना रहे हो चाहे कुछ भी, कितने डाल सकते हो पहले ही डिसाइड करना है। वीकली 3 डाल सकते हो तो 3 ही डालना है, मतलब ये वीक में 3 जाएगी, अगले वीक में 3 जाना ही चाहिए। अगर 3 नहीं बन रहे आपसे तो 2 बनाओ, वीकली 2, मतलब डालना है तो डालना ही है, ऐसा नहीं डेली अब आपको रील ही नहीं डालना है फिर, है ना। डेली रील नहीं बन रही है तो रील ही नहीं, एक दिन स्टोरी लगाओ, एक दिन पोस्ट डालो, एक दिन कैरोसेल डालो, एक दिन रील डालो, इस तरीके से आपको करना है, ठीक है। कॉम्बो होना चाहिए आपका फ्रीलांसिंग को बिल्ड करने का, ठीक है। वहां से क्या होती है ना, ऑडियंस कन्वर्ट होना स्टार्ट होती है, क्लाइंट्स को लगता है अरे यहाँ पे डेली कंटेंट मिल रहा है, डेली यहाँ पे एजुकेट कर रहे हैं, लोगों को सिखा रहे हैं, ये चीज यहाँ पे मिल रही है, चाहे आपका जो भी निश हो, उनको लगेगा ना डेली कंटेंट आ रहा है ना। तो वो डेली आपको, मतलब वहां से क्लाइंट्स कन्वर्ट होना स्टार्ट होंगे, क्लाइंट्स का ट्रस्ट बिल्ड होगा कि नहीं ये बंदी है, वहां पे आपको फेस वैल्यू भी दिखना चाहिए आपकी, ये बंदी है, ये हमें ये सिखा रही है, इसका कंटेंट डेली आता है, वो फॉलो भी करेंगे, ट्रस्ट भी बिल्ड होगा, एंड वहां से वो क्लाइंट आपके पास आएगा, ठीक है। एंड डेली एक्शन लेना है हमें, ठीक है, कॉन्सिस्टेंट रहना है। और देखो हर किसी को स्ट्रगल, हर किसी की लाइफ में स्ट्रगल आता है, स्ट्रगल आना नॉर्मल ही है, ठीक है। आज आप जहाँ पे हो, आज आप बैठकर सुन रहे हो, सीख रहे हो, एक टाइम पे मैं भी आप ही की जैसी थी, मैं भी वहां बैठ के सीखती थी, लेकिन डेली एक्शन लेने की वजह से, डेली कॉन्सिस्टेंट रहने की वजह से, सीखने की वजह से आज मैं यहाँ हूँ, आज मैं आपको सिखा रही हूँ और आप सुन रहे हो, ठीक है। लेकिन आपको वहां से उठ के आना है, आपको लोगों को सिखाना है, ठीक है, चाहे आप स्किल मेंटोर बन रहे हो, चाहे फ्रीलांसिंग कर रहे हो, तो वहां से उठ के आपको आगे बढ़ना है, ठीक है। अगर मैं सोचती रहती थी कि अरे अभी नहीं हो रहा कुछ, इतना सीख लिया मैंने, रिजल्ट नहीं आ रहे, कोई मिल नहीं रहा है, क्लाइंट्स नहीं मिल रहे, तो मैं वही के वही रह जाती थी, ना कि आज मैं आपको बैठ के सिखाती थी, ठीक है। तो हर किसी की लाइफ में स्ट्रगल आता है, बट उस स्ट्रगल को हमें लेकर नहीं चलना है, गिव अप नहीं करना है हमें, ठीक है, कॉन्सिस्टेंटली काम करना है और ग्रो करना है। देखो जो रुकता है वही ग्रो, जो रुकता नहीं वो ग्रो करता है, ठीक है। अगर आप रुकोगे तो ग्रो नहीं कर पाओगे, है ना। तो आपको रुकना नहीं है, डेली अपना काम करना है, जो स्किल आपने चूज की वो स्किल को सीखना है, एंड डेली एक्शन लेना है, ठीक है। ऐसा नहीं कि मेरा आज रिजल्ट नहीं आ रहा है तो आज नहीं कर दिया, आज मेरा मूड खराब है तो आज काम नहीं कर दिया। आप डेली 2 घंटे निकालो, लेकिन डेली सीखो, है ना कुछ सीखो, जो स्किल में आप मास्टरी करना है डेली सीखो, डेली इंप्लीमेंट करो। अब आप बोलोगे कि मैम डेली डालने के लिए मेरे पास तो कुछ नहीं है ना, तो जो सीख रहे हो ना उसी को लगाओ, कि आज मैं ये सीखा, आज मैंने इतना ये सीखा, ये ट्रेनिंग ली, आज मैंने डालो, उसकी अच्छे से एक स्टोरी बनाओ, लगाओ, स्टोरी को हाईलाइट में लगाओ, आपके पास रहेगा प्रूफ। 100 दिन के बाद, 3 महीने के बाद आपके पास प्रूफ रहेगा कि मैंने ये सीखकर मैं यहाँ तक आई हूँ, है ना। तो आपके पास क्लाइंट भी आएगा ना, तो क्लाइंट को बताने के लिए रहेगा कि मैंने इतना सीखा है, मैं यहाँ तक आई हूँ, है ना। तो उसके पास रहेगा प्रूफ जाके कि नहीं बंदी ने सही में किया है। अगर आप आज 0 से स्टार्ट कर रहे हो ना, एक टाइम पे 0 फॉलोवर से मैंने भी स्टार्ट किया था, अगर आप 0 से स्टार्ट कर रहे हो ना, तो आप 90 दिन बाद देखोगे ना, अगर आपके पास वहां पे 1000 भी फॉलोवर्स हो गए ना, तो वो रिजल्ट रहेगा आपके पास दिखाने के लिए कि देखो बिफोर एंड आफ्टर, अभी 0 था पहले, अभी मैंने 1000-2000 फॉलोवर गेन कर लिए। और कब हो गए गेन, जब आप डेली काम करोगे, है ना। तो फ्यूचर उनका ये जो डिजिटल स्किल सीख रहा है, ना कि स्किल सीख कर देख रहा है, देखने से कुछ नहीं होगा, आपको देखते नहीं रहना है, आपको एक्शन लेना है। देखो आप अगर सोचोगे कि मैं परफेक्ट होने का वेट करूंगी, अभी मेरा वॉइस टोन अच्छा नहीं है, मैं दिखने में अच्छी नहीं हूँ, वो कोई मैटर नहीं करता है। लोग ऐसे ऐसे लोग कंटेंट बना रहे हैं जो कि नहीं दिखते होंगे स्मार्ट, नहीं होगी उनकी वॉइस अच्छी, लेकिन वो ग्रो कर रहे हैं ना, उनमें उतनी तो हिम्मत है कि वो वीडियो बना रहे हैं। तो आपको भी वही करना है। आपको ये नहीं देखना है कि मैं कैसी दिखती हूँ, मेरा आवाज कैसा है, मेरी वॉइस कैसी है, मेरा कैमरा अच्छा नहीं है ना, ये सारी चीजों को नहीं देखना है। आपको डेली काम करना है, डेली एक्शन लेना है, ठीक है। समझ में आया यहाँ तक, बताइए बताइए, समझ में आ रहा है आप लोगों को। यस, तो ये रहा आज का सेशन। कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हो फ्रीलांसिंग से रिलेटेड। और भी हमारा कल Q&A सेशन होने वाला है, तो जो भी आपके डे 1 से जितने भी सेशन हुए हैं डे 15 तक, आपके जो भी क्वेश्चन होंगे आप सभी लिख के नोट डाउन करके रखिए। और कल होगा हमारा सेशन Q&A सेशन, तो वहां पे आप अपनी क्वेरीज पूछ सकते हो, एंड सभी को आप आना है Q&A सेशन में, क्योंकि जो भी आपके क्वेश्चन होंगे हम लाइव सॉल्व करेंगे, ठीक है। जो भी क्वेश्चन है आप पूछ सकते हो। अर्शिया, भूमि, दीपिका, किंजल, माया, मेहरून निसा, पिंकी, रूहीन, रोशनी, सीमा, सुनीता, तस्लीम, जीनत, जो भी आपके क्वेश्चन है आप पूछ सकते हो। मैम मेरी वीडियो डेली जाती है, बस 2 दिन स्किप हो जाता है। कोई नहीं, पर डालना है कॉन्सिस्टेंटली, ठीक है। वो 2 दिन क्यों स्किप हो रहे हैं उसका पहले ही आपने बना के रखना है, ठीक है। फ्रीलांसिंग डैशबोर्ड पर है ना, तो ये ऑल कोर्सेज कंप्लीट करना पड़ेगा क्या मैम? हाँ, अगर फ्रीलांसिंग करना है तो आपको कंप्लीट करना पड़ेगा। फ्रीलांसिंग मॉडल है डैशबोर्ड पर। हाँ जी, बन नहीं पाती, आपको पहले आप सिलेक्ट कर लो। वो 2 दिन नहीं जाते तो आपको
फिर वो 7 डेज को आपको ये करना है कि 7 दिन में आपके 4 रील कैसे जाएंगे, तो एक दिन गैप करके आपको डालना है भूमि, ठीक है। और किसी के कोई क्वेश्चन? आज आप फ्रीलांसिंग पार्ट 2 से रिलेटेड क्वेश्चन करिए। फिर कल आपने देखो जितने लोग हैं उन सबसे 5-5 क्वेश्चन आने चाहिए, क्योंकि Q&A सेशन है कल, तो सभी ने क्वेश्चन पूछना है। जो भी आपको डाउट आ रहा है, ऐसा तो नहीं कि किसी को कोई भी क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं, किसी को कोई भी डाउट नहीं आ रहा है, सारी चीजें स्मूथली हो रही है। बिगिनर्स है तो हर एक चीज में डाउट आता है, हमें हर एक चीज में डाउट आता है ना। कोई चीज नहीं समझ रही उसमें 2-3 डाउट तो निकल ही जाते कि ये कैसा करना है, ये कहाँ से होगा, कैसे होगा, नहीं समझ में आता है बिगिनर्स को। तो पूछने के लिए डरना नहीं है, ठीक है। हम हैं आपकी सपोर्ट में, हम आपको सपोर्ट करें, हम आपको हर एक चीज गाइड कर रहे हैं, तो बिल्कुल भी डरना नहीं है, ठीक है। मैम निकत मैम ने मेरा पेज देख लिया है, हाँ देख लिया है अर्शिया जी, बताएंगे कल आपको वो, ठीक है। रिकॉर्डिंग मिल जाएंगी, हाँ भूमि मिल जाएगी रिकॉर्डिंग, ठीक है। तो हर एक चीज पूछना है आपको, क्लियर करना है। देखो आप हमसे नहीं पूछोगे तो दिव्यांशु सर, अंकित सर से जाके तो नहीं पूछने वाले हो आप, ठीक है। मैनेजर सर से नहीं पूछने वाले हो। छोटी मोटी जो भी डाउट आते हैं आप लिख के रखिए। एंड इतने लोग हैं सेशन में, तो सभी के मुझे 5-5 क्वेश्चन कल आना चाहिए, ठीक है। जितने क्वेश्चन आप पूछोगे उतना, देखो ऐसा तो नहीं कि आप ही के 5 क्वेश्चन है, ऐसा हो कि ये क्वेश्चन आपने 5 क्वेश्चन लिख लिए, किसी और ने दूसरे 5 क्वेश्चन लिख लिए, बट आपके उस क्वेश्चन में दूसरे वाले को भी आंसर मिल जाए, ठीक है। उसका भी वो क्वेश्चन था होगा लेकिन वो भूल गए होगे, तो उनको भी आंसर मिलेगा। इस तरीके से हर एक के मतलब यहाँ पे क्वेश्चन के आंसर मिल जाएंगे कल, ठीक है। सारे डाउट क्लियर कर देंगे हम लोग, ओके। तो अभी किसी के कोई क्वेश्चन नहीं होगे तो फटाफट से फीडबैक दे दीजिए अच्छे अच्छे इमोजी के साथ, और इस सेशन को यही एंड करते। कैसा लगा आज को आज आपको फ्रीलांसिंग का पार्ट 2 वाला सेशन? फटाफट से फीडबैक दे दीजिए अच्छे अच्छे इमोजी के साथ, ताकि हम और भी अच्छे सेशन लेके आए आपके लिए। और इस मंथ का ये लास्ट सेशन था, मतलब कल Q&A का सेशन होगा, फिर ये सेशन लास्ट है, और फिर नेक्स्ट मंथ की बैच स्टार्ट होंगी हमारी, ठीक है। डैशबोर्ड कोर्स के अप्लाई करना पड़ेगा क्या? हाँ डैशबोर्ड से ही आपको अप्लाई करना पड़ेगा कोर्स देखकर, सुनीता। हाँ आईडी देखिए भूमि आपकी, निखत मैम बताएंगे आपको Q&A सेशन में। देख लिए निखत मैम ने सबकी आईडी चेक की है, बताएंगे निखत मैम सबको, ठीक है। तो फटाफट से रिव्यू दे दीजिए आप लोगों ने, ताकि हम इस सेशन को वाइंड अप करें। और नेक्स्ट Q&A सेशन होगा कल, उसके बाद इस महीने की सेशन की बैच कंप्लीट होने वाली है, नेक्स्ट मंथ की बैच शुरू होंगी। अमेजिंग सेशन, थैंक यू किंजल मैम, आप बहुत अच्छे से समझाते हो। थैंक यू जीनत, थैंक यू रोशनी, थैंक यू मेहरुन्निसा। यस मैम, लास्ट सेशन में क्वेश्चन प्रिपेयर नहीं किया था क्योंकि फर्स्ट टाइम Q&A सेशन था ना, लेकिन कल को क्वेश्चन आज प्रिपेयर कर लेती हूँ मैम, ठीक है। अर्शिया आना चाहिए आपसे भी 5-6 क्वेश्चन, ठीक है। जो भी सेशन लिए थे, जो भी मेंटर्स ने लिए थे, वो सारे आपको जिनसे चाहिए क्वेश्चन के आंसर, उनसे आप पूछ सकते हो, ठीक है। जबरदस्त सेशन मैम, थैंक यू सो मच, थैंक यू रोशनी, वेरी अमेजिंग सेशन मैम, वेरी गुड मैम, थैंक यू तस्लीम, अमेजिंग सेशन हुआ मैम, गॉड ग्रेस यू। अच्छा हो रहा है सेशन, थैंक यू सुनीता, थैंक यू दीपिका। तो ऐसे ही आप जो भी डाउट है, देखो हम लोग हैं, हम लोगों की जिम्मेदारी है आप लोग, तो जो भी आपके डाउट आ रहे हैं वो आप पूछ सकते हो मुझे, ठीक है। कल के सेशन में आप जो भी डाउट होंगे लिख कर रख लीजिए आज, ताकि कल के सेशन में इजीली पूछ सको आप एक एक डाउट आपके, है ना। और थैंक यू सो मच, इतने लोग आए, अच्छे से अटेंड किया आप लोगों ने, इतना टाइम देते हो आप सीखने के लिए, तो इम्प्लीमेंट भी करा करो। कल भी 4 बजे ट्रेनिंग होगी तस्लीम, इम्प्लीमेंट भी करना है, ऐसा नहीं कि सीख कर बस रख लिया आपने, ठीक है। जो भी चीजें सिखा रहे हैं उसका एक नोट करना है नोटबुक पे आपको, और उसी से आपको सीखना है हर एक चीज, ठीक है। अगर आप बोलोगे कि नहीं हमने अभी ले लिया सीख लिया, तो कुछ नहीं होगा उससे, ठीक है। थैंक यू तस्लीम, थैंक यू सुनीता। तो चलो सेशन को यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं कल के सेशन में। कल के सेशन में आप सभी ने रहना है, ठीक है। एंड डाउट्स लेके आना, आपके जो भी क्वेश्चन होंगे, है ना। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि डाउट्स पूछते हैं तो डर जाते हैं, लेकिन हम बोलते हैं आपको पूछो, जो चीज में प्रॉब्लम आ रही है, जो चीज में आप स्टक हो रहे हो, जो चीजें नहीं समझ आ रही है, पूछो आप। जब तक आप खुल के पूछोगे नहीं, तब तक आपका डाउट क्लियर नहीं होगा। एंड डरना नहीं है, माइक ऑन करके अच्छे से पूछना है, या फिर आप टेक्स्ट में पूछ सकते हो, चैट में पूछना है, या फिर माइक ऑन कर सकते हो, कल पूछ सकते हो आप, ठीक है। एक एक डाउट क्लियर करना है आपका, तभी आप ग्रो कर पाओगे। अगर माइंड में डाउट रहेगा तो आगे नहीं बढ़ पाओगे आप लोग भी, ठीक है। तो चलो यही तक था आज का सेशन, इस सेशन को यहीं पे एंड कर